26वीं आईनी तरमीम का ये मामला था और बिलाखिर ये तरमीम मंजूर हो चुकी है। सेनेट के बाद इस बिल को कौमी असम्बली में पेश किया गया और कौमी असम्बली से भी ये तरमीम मंजूर करवाई जा चुकी है। शिकवार इसकी मंजूरी ली गई और इस तरमीम के हक में 225 अरकान ने वोट दिया। और यहाँ पे ये भी बताएं कि पीटीआई ने बाकायदा तौर पर इसका वॉकआउट किया है। 12 अरकान ने मुखालिफत की, 3 शिकों में 12 अरकान ने इसकी मुखालिफत की। उसके बाद पीटीआई की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया, जिसमें 0 और 225 के तनासब से इस तरमीम की शिकवार मंजूरी ली गई और तमाम शिकें मंजूर करवा ली गई हैं कौमी असम्बली से। स्पीकर अयाज सादिक कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे हैं और आखिरी मराहिल की जानिब है ये तरमीम मंजूर की जा चुकी है और अब कुछ ही लम्हों बाद इस तरमीम की बाकायदा मंजूरी हो जाएगी और ये कानून का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद सदर मुमलिकत को ये तरमीम भेजी जाएगी और ये बिल बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा होगा। और आपको ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम का ये मामला था जिसकी मंजूरी ली जा चुकी है कौमी असम्बली से। काबीना से मंजूरी के बाद इस बिल को सेनेट में पेश किया गया था और सेनेट से मंजूरी लेने के बाद इस बिल को कौमी असम्बली में पेश किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने इसकी इजलास की सदारत की, कौमी असम्बली के इजलास की सदारत की और इस बिल की मंजूरी ली गई, शिकवार मंजूरी ली गई और 26वीं आईनी तरमीम की बाकायदा मंजूरी हो चुकी। 225 अरकान ने इसके हक में वोट दिया और तमाम शिकें इसकी मंजूर हो चुकी हैं। आखिरी मराहिल की जानिब गामजन है कौमी असम्बली का इजलास और तमाम अरकान अपनी नशिस्तों से जा चुके हैं। उसके बाद दोबारा से अपना वोट जमा करवाएंगे अरकान और ये बिल बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बन जाएगा और मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद सुबह 8 बजे सदर मुमलिकत इस बिल पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये बिल बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बन जाएगा।